तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का, जैसे फील आ रही कि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। कुछ बच्चों मैंने अलग से डिस्कस कर दिया था। देखिए इसमें क्या होता है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक टेबल पे एक पॉइंट बनाते हैं P, ठीक है, और इसके ऊपर रखते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि यहाँ पे एक वर्नियर स्केल लगी होती है इस जगह पे, और यहाँ पे एक मेन स्केल होती है, राइट, और इसके पास में एक वर्नियर स्केल होती है, और वर्नियर स्केल को आप स्लाइड कर सकते हो, और स्लाइड करके आप ये पता करेंगे कि इसका जो पॉइंटर है वो कितना रीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन स्केल होगी, वर्नियर स्केल होगी, और आप सबको पता है कि हाउ टू मेजर लेंथ यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग शो करेगा x1। पॉइंट P को देखेंगे आप, इसकी रीडिंग को नोट करेंगे, x1 आ गई इसकी रीडिंग। उसके बाद क्या करेंगे बताए, उसके बाद एक स्लैब ला के रखेंगे आप इसके ऊपर, और स्लैब से जब आप स्लैब ला के रखेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, थोड़ा सा अप। कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, जो आप किसी बकेट में किसी उसको देखते हैं कॉइन को, तो कॉइन क्या होता है, ऊपर आ जाता है, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो आपको माइक्रोस्कोप ऊपर करनी पड़ेगी। और इस बार इसकी रीडिंग आ गई x2। ठीक है, तो पहले आपकी रीडिंग थी कितनी, x1, और दोबारा आपकी रीडिंग आ गई x2। इसका जो शिफ्ट आया वो कितना है आपका, x2 माइनस x1। तो x2 x1 को क्या बोलेंगे आप, एपरेंट डेप्थ। ये आपकी एपरेंट डेप्थ हो गई। उसके बाद क्या करेंगे आप, स्लैब की एपरेंट डेप्थ, समझ रहे हैं आप, पहले आपको रीडिंग x1 आई, जो आपने इसको रखा तो रीडिंग कितनी आ गई आपकी, x2 आ गई, तो स्लैब की एपरेंट डेप्थ कितनी हो गई आपकी, x2 माइनस x1। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसके ऊपर लाके पाउडर डाल देंगे, किसके ऊपर, स्लैब के ऊपर, और फिर आप जब इसको दोबारा ऊपर नीचे करेंगे, फोकस करें, तो आपकी रीडिंग x3 आएगी। तो क्या हुआ कि जो आपकी इस पॉइंट की पहले जो मेजरमेंट था, जो पहले यहाँ पे रीडिंग आ रही थी वो x1 आ रही थी, और फिर जो आपने टॉप मोस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लिया तो उसकी रीडिंग आ गई x3। तो यहाँ पे आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लिया, और यहाँ पे आपने लिया टॉप मोस्ट पॉइंट का मेजरमेंट। और ऐसा करने में आपको इसको कितना शिफ्ट करना पड़ा होगा, जब ये x3 पे पहुँच गया होगा तो शिफ्टिंग हुई होगी x3 माइनस x1। तो x3 माइनस x1 को क्या बोलेंगे आप, एक्चुअल डेप्थ। और फिर आपको फॉर्मूला पता है, जो आपका एपरेंट डेप्थ होता है ये होता है एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से आपका म्यू आ जाएगा x3 माइनस x1 बाय x2 माइनस x1। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है।